आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, गामा फंक्शंस। ये बहुत ही कम कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पर एक ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक यूजफुल टूल हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। क्या है वो इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट जो है इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल where n is a positive number and x belongs to q plus। अभी देखिए आप, इसको बोला जाता है, इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू नथिंग बट गामा n। देखिए ये l जैसा बना हुआ है गामा और ये n, पर अब सवाल ये उठता है कि गामा n है क्या। तो एक प्रॉपर्टी जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। गामा n के बारे में एक छोटी दो तीन चार प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे गामा 1 इक्वल टू 1, ठीक है, गामा 0 इक्वल टू इंफिनिटी। अब आप बोलेंगे कि भाई गामा n एक्चुअली में क्या होता है। गामा n जानने से पहले गामा n प्लस 1 जान लीजिए। दिस इज इक्वल टू, सॉरी, गामा n यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया। गामा n प्लस 1 क्या है ये जान लीजिए। दिस इज इक्वल टू n गामा n। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, गामा n तो अभी भी नहीं बताया गया आपको, गामा n एग्जैक्टली है क्या। तो मैं इसके बारे में छोटी सी बात कर दूं। यहाँ पे गामा 5 इज इक्वल टू, है ना, गामा 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। गामा 4 इज इक्वल टू 3 into 2 into 1। गामा 3 इज इक्वल टू 2 into 1 एंड गामा 2 इज इक्वल टू 1 गामा 1 which is equal to 1, ठीक है ना। और गामा 1 तो आपको मालूम ही है 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये गामा के बारे में एक चीज अच्छी मालूम पड़ गई। अब सवाल ये उठता है, तो इसका एक जनरलाइज रूल लिख लेते हैं। इफ n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ये गामा कैसे चलता है, ये जो है नेचुरल नंबर में चलेगा और हाफ में भी चलेगा। ये एक मजेदार चीज है गामा की। हाफ में कैसे चलेगा भाई, ये हाफ 3/2 ये सब चलेगा। तो हाफ का जो वैल्यू होता है वो भी नोट कर ले आप, √π। अच्छा, तो आप बोलेंगे भाई गामा 3/2 क्या होगा, इक्वल टू 1/2 गामा 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 √π। अब आप बोलेंगे गामा 5/2 क्या होगा, 5/2 इक्वल टू 3/2 गामा 3/2, that is equal to 3/2 1/2 multiply gamma 1/2, that is equal to 3/4 √π etc। ठीक है ना। अब ये काम कहाँ पे आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पे आप उसको नोट कर लें, वालिस फॉर्मूला में काम आएगा। वालिस फॉर्मूला, वालिस फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx लिमिट 0 से π। ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। बहुत अच्छा। अब आपको जो है बहुत तरीके के आपके पास में इंटीग्रेशन आ सकते हैं इस तरीके में। देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिखा देता हूं। 5/2 0 sin टू द पावर 4 6 से और cos टू द पावर 6x dx। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखिए। दिस इज इक्वल टू 4 + 1 5/2, 6 + 1 7/2, गामा 7/2 हो गया। और दोनों को ऐड करेंगे 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाय 6 गामा 6। ये बहुत ही आसान है। देखिए 5/2 के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी किए। 5/2 को सीधा लिख देते हैं 3/2 1/2 √π। ये हमारा 5/2 है। और 7/2 क्या है, 5/2 3/2 1/2 √π। और गामा 6 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल।
अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। तो इसका आंसर क्या आने वाला है देख लेते हैं। पहले हम लोग नीचे 120 लिखेंगे, ये पाई 120 ये लिख दिए। अब यहाँ पे ये रूट पाई हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 5 into 9 45 डिवाइड बाय 2 to 4 to 8 to 16 32। ये देखिए तो हमारा आंसर आया। कैंसिल आउट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 24 और 5 9 जा और तो 3 से कट रहा है 3 8। बस तैयार हो गया। 3 पाई बाई 32 चेक कर लेते हैं एक बार। 2 to 4 to 8 to 16 32 ये तो पूरा कट गया। 32 into 8 256 ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 256। देख लीजिए कोई भी जो है वो सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है छोटा सा, ये 2 होगा ठीक है। तो ये भी 2 होगा, हाँ सॉरी। तो ये देखिए 5 और 2 ठीक है ना, थोड़ा सा एरर छूट गया। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। दिस इज ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसको सॉल्व करना रियली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको जो है बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह करके और मैथमेटिक्स के बहुत बड़े बड़े जो है आपको जो सॉल्विंग की टेक्निक्स होती है उसको यूज करके इसको बताया गया। दिस इज इक्वल टू गामा एन, वेयर गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। और गामा 5 जो भी होगा, कोई भी अगर नेचुरल नंबर होगा है ना, तो आप समझिए उसके नीचे वाला जो है 1 को छोड़ के बाकी सबको जो है आपका फैक्टोरियल उससे एक डाउन चलेगा। जैसे गामा 5 हुआ तो 4 फैक्टोरियल, गामा 4 हुआ 3 फैक्टोरियल, 3 हुआ 2 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह। अगर n इज ए नेचुरल नंबर देन n प्लस 1 गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ठीक है। उसके बाद यहाँ वापस आइए तो सम ये जो गामा n है ये हाफ में भी चलेगा, काफी यूजफुल चीज है। तो गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है और गामा 3/2 इज इक्वल टू वही एक कम होगा 1/2 गामा 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/रूट पाई। 5/2 क्या होगा गामा का 3/2 गामा 3/2, तो ये लास्ट में बनेगा 3/4 रूट पाई। और वॉलिस फॉर्मूला में इसका जो यूज आएगा धनाधन sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx 0 से π/2 की लिमिट। अब इसमें इसका फॉर्मूला ये है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। इसको याद करते ही आपका काम हो जाएगा। ये सब चीजें तो बहुत कॉमन सेंस की है, एक दो बार आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 6x इंटीग्रेशन है। ये m की जगह लगा 4, n की जगह लगा 6 और यहाँ 2 रहेगा। गामा m प्लस n प्लस 2/2 डाला तो बन गया गामा 6। तो गामा 6 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5/2 का गामा का यहाँ वैल्यू लिख दिए, गामा 7/2 का यहाँ वैल्यू लिख दिए, लास्ट में आया 2 3 π/5.2। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही देखिए 1 2 3 लाइन में है, मिनिमम सॉल्विंग के साथ है। अभी क्या करता है कोचिंग में जो है बहुत आप लोग को जो है लंबा 1 into 3 into 5 into नीचे डिवाइड बाय 2 into 4 into वो सब दिखाता, कोई जरूरत नहीं है। अब इसे कर लीजिए, बेस्ट है, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू वेरी मच।